इस फार्म की आपको बता देता हूं कि इस फार्म की सबसे ज्यादा ब्रूड मेयर, आपको सबको पता होगा कि मैं जो हुक लगवा रहा हूं, हुक जाहिर सी बात है एक ट्रेलर के लिए लगवा रहा हूं ना। हुक यहाँ मेरठ में तो कहीं मिलता ही नहीं है। हमने सोचा दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली में कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने जो अपने ज़रूरी काम थे वो निपटाए और वापस आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रेलर की इतनी ज़्यादा नीड है अब हमें। एक तो कुरुक्षेत्र, लगभग 10 तारीख के आसपास कुरुक्षेत्र में एक शो होने वाला है। वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से है, सरकारी शो है वो। उसके लिए हमें एक अपने बच्चे को लेकर जाना है, नाम है कैप्टन। कैप्टन को लेकर जाएंगे हम शायद उस शो में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक। और यहाँ पर इस जगह कनेक्ट होने वाला है वो जो ट्रेलर का हुक रहता है ना, वो हुक यहाँ पे लगेगा और फिर ट्रेलर उसे यहाँ कनेक्ट कर देगा और फिर बस गाड़ी और ट्रेलर को कहीं भी ले जाओ, पूरे देश भर में हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारा गांव में फार्म बन रहा है ना, वहाँ पर अपने हम दो दो घोड़ों को ट्रेलर में करके ले जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हमें फिर कोई गाड़ी का ना किराया देना है, ना किसी डीसीएम वाले को बुलाने की ज़रूरत है, ना पिकअप वाले को। गाड़ी में कनेक्ट करो ट्रेलर को और सारे घोड़ों को शिफ्ट कर दो एक ही दिन में। ठीक। तो चलो फटाफट पहले गाड़ी को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आपको मैं जो बहुत सारी बातें बतानी है। बातें क्या हैं? बातें ये हैं कि लगभग आज है 30 तारीख, 30 तारीख है ना, 30 तारीख है, और आने वाली 1 तारीख को 1 जनवरी जो है 2026 की शुरुआत, नए साल पर हम एक लॉन्ग राइड कर रहे हैं। उस लॉन्ग राइड में क्या होने वाला है? लॉन्ग राइड में लगभग होने वाले हैं हमारे और हमारे मित्रों के कुल मिलाकर 10 घोड़े। तो उस राइड के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। तैयारी क्या क्या है? हम यहाँ से राइड करते हुए जाएंगे अपने गांव में, और गांव में घोड़ों को बंधने का सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। तो आज हम वहाँ पर जाकर सिस्टम बनाकर आते हैं, जो हमारे घोड़े जहाँ पर बंधेंगे वहाँ पर। घोड़ों के लिए ऐसी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए कि वहाँ पर घोड़े जाएं और अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों तरीके से वो बंधे। अगर पिछाड़ी नहीं लगेगी तो दूसरे घोड़े को लात मारेंगे घोड़े। तो इसलिए आज मुझे वहाँ जाकर बहुत सारा इंतज़ाम करना है। दूसरी चीज़, खाने के लिए भी सबकी व्यवस्था करनी है, क्योंकि इतनी दूर दूर से सब लोग आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो भूखे जाएं। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें खिला पिलाकर यहाँ से भेजूँ। राइड करते करते थक भी जाएंगे, तो इसलिए सारे जुगाड़ आज मैं कर दूंगा। और तो सब लोग जो जो भी इस राइड में हिस्सा लेने वाले हैं, अभी भी उनके पास समय है, और 31 तारीख को मुझे कॉल करके सब लोग बता सकते हैं। और फिर 1 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुँचना है आपको। 9 बजे यहाँ पर पहुँचना है, 9:30 या 10 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने गांव के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप सब लोग मेरे नए वाले फार्म पर आएंगे और उसकी शोभा बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो खैर वो तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाली जो राइड है उसमें सबसे पहला जो हिस्सा लेने वाला है, सबसे पहला उसमें घोड़ा होने वाला है रफ्तार। ठीक। और शायद बाजीराव को भी हम लेकर जाएं, अगर उसका पैर ओके रहा ना बिल्कुल तो। बाबा जी को मेरा प्रणाम। नाम। अच्छा, अब राइड आने वाली है, लॉन्ग राइड। ठीक है। तो आपका क्या इसमें हिस्सा रहने वाला है? क्या आप घोड़े पर बैठोगे या फिर आप देखने में? नहीं, मैं तो गाड़ी से चलूंगा। अच्छा, गाड़ी में बैठोगे। मैं तो चाह रहा था कि आप रफ्तार पर बैठकर उसकी शोभा बढ़ाते। इतनी लंबी दूरी पर नहीं जा सकता मैं। क्यों? वैसे घोड़े। बैठ जाऊंगा। अच्छा, बैठ जाओगे कहीं कहीं। हाँ। चलो, क्योंकि घोड़े रहने वाले हैं बाबा जी, 10 से 12 घोड़े। उनके बीच में देख लो, चला पाओगे आप? चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बाबा जी के हौसले को आज भी मैं सलाम करता हूँ। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ओए होए होए होए, ये घोड़ियाँ पता नहीं इतनी गर्म मिजाज की कब से हो गई। ये जो अंदर घोड़ा है, इसको अब मैं क्या दिखाऊँ? इसको मैं आपको तब दिखाऊंगा जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसकी आपको सिर्फ आंखें दिखाता हूँ। चलो मैं आपको बता दूँ कि ये शो में जाने वाला है, ये शो में जाने वाला है। मुझे नहीं पता भाई, देखो शो क्या चीज़ है, शो में रियलिटी है या धांधलेबाजी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार देखना ज़रूर चाहूँगा। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि शो में नहीं ले जाना चाहिए घोड़े को, कुछ लोग कहते हैं कि शो में ज़रूर जाना चाहिए। तो अब पता लग जाएगा देखने के बाद। वहाँ पहली बार मैं किसी शो में जा रहा हूँ, और वो भी अपने घोड़े को लेकर। तो देखना ये है कि क्या है शो की सच्चाइयाँ। अभिराज भी शो में जाने के लिए है। कई भाइयों ने मुझे सलाह दी है कि आपका जो अभिराज है वो शो एनिमल तो है, लेकिन यार मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मैं इतने छोटे बच्चे को शो में लगाऊं या ना लगाऊं। अभी ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा समय देते हैं और बड़ा होने के लिए, उसके बाद इसको लेकर जाया करेंगे हम शो में भी। इसकी जो ब्यूटी है, कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप इसको लेकर ज़रूर जाओ। ओहो, इस फार्म की आपको बता देता हूँ कि इस फार्म की सबसे ज़्यादा ब्रूड मेयर ये बनने वाली है। ठीक है। इसकी जो अगर मैंने आपको हाइट और उम्र बता दी ना, आपको यकीन नहीं होगा। ठीक है। मैं तो सिर्फ पहले खुद भी यकीन नहीं कर पाता था जब लोग मुझसे बताते थे ना, पीछे हट, जब लोग बताते थे कि हमारी बच्चा इतने महीने का और इतनी हाइट हो गई। लेकिन जब मेरे साथ ये खुद हुआ और इस चेतिका को मैंने देखा इतनी जल्दी ग्रो होते हुए,
तो मैं भी हैरान हो चुका हूँ। वाकई में यार ये तो बहुत बड़ी घोड़ी बनने वाली है। खरगोशों के जाल में लगभग 12 बजे 10 बजे के आसपास यहाँ धूप आ जाती है और ये बेचारे सारे इकट्ठा होकर यहीं बैठ जाते हैं। देखो कभी कभी ये लड़ते भी हैं, लेकिन जब इनको मिलता है ना मौका आराम करने का और धूप सेकने का, तो सारे के सारे एकजुट होकर यहाँ बैठ जाते हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितना ज़्यादा झुंड है इनका। कितने गिन पा रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 से 11 खरगोश यहाँ एक साथ बैठे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये कबूतर हमारे यहाँ मेहमान है, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया है, ये नया गेस्ट है। और ये देखो इसका पैर पता नहीं इसके साथ लगाया है या फिर इसके साथ लगाया है, पता नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये कहाँ रखूँ? चल सही है। दोस्तों ये बर्मा रख लिया है वहाँ पर गड्ढे खोदकर रस्सी बांधने के लिए। ये देखो भाई सारे के सारे सूखे से लेबरा। ये कैसे जी रहे हैं बाबा जी? इन्हें ठंड नहीं लग रही है? क्या दिक्कत है? कुदरत मालिक है। ये आसमान है इनके लिए चादर। हाँ। हम काम इतना मजबूत लेकर चल रहे हैं कि हर जगह 9 इंची 14 इंची 9 इंची 14 इंची 4 इंची में तो हम कुछ करवा ही नहीं रहे। ठीक है, तो अब इतनी सारी ईंट लग रही हैं, वो सारी ईंट खत्म होने वाली हैं। तो यहाँ आज हम पहले भट्टे पर ही आ गए हैं। भट्टे से ईंट कुछ बुक करके और फिर वापस चलेंगे फार्म पर। इतने हम जाएंगे, पीछे पीछे ईंट की ट्रॉलीज भी आ जाएंगी और फिर लेकर चलते बनेंगे। कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है हमारे टीन शेड का। टीन शेड में सिर्फ और सिर्फ काम जो है ना, वो है सिर्फ शीट्स का। शीट लगनी बाकी है। देखो भाई गांव में आए हुए हमें थोड़ा ही समय हुआ है और देखो क्या क्या यहाँ पर ईंटें आ गई हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर पहले बोल कर आए और ईंटें आ भी गई हैं। सामने देखें वो मिस्त्री साहब, इतने सारे आज इतने सारे मिस्त्री साहब हैं। थोड़ी देर पहले वो खाना खाने गए थे और खाना खा के आ भी गए हैं। और देखिए कितने सारे लगे हुए हैं आज। बहुत सारे स्टाफ है, बहुत सारे मिस्त्री हैं। गब्बू भाई हैं, वो हैं गब्बू भाई, ये गब्बू भाई हैं। और फटाफट देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है। ईंटों को उतरवाता हूँ मैं उस साइड, क्योंकि इस साइड हमारे घोड़े बंधेंगे ना, तो ईंट उधर उतरनी जरूरी है। भाई देखो ट्रैक्टर आ चुका है। ईंट यहीं उतरने वाली थी, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ तो घोड़े बंधेंगे, वहाँ से 1 2 3 4 हर पोल पर एक घोड़ा। ठीक है, उधर भी ऐसी, तो घोड़े अगर ज़्यादा हो गए तो फिर वो ईंटों में टकराए ना, इसलिए यहाँ से ईंट थोड़ा इधर करके ट्रैक्टर को और आगे करवाएंगे और ईंटों को यहाँ उतरवाएंगे इधर थोड़ा कहीं है, ताकि घोड़ों को कहीं चोट फेट का खतरा ना लगे। ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। घोड़े अगर यहाँ आ रहे हैं तो उनका ध्यान रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। आज क्या हुआ है, ये दीवार हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, वहाँ तक ऐसे भी बढ़ चुकी है और वो अब ऐसे बढ़ रही है, उधर से वो कवर हो रहा है ना। तो अभी मेरी एक भाई से बात हुई है, वो मेरा दोस्त है। आपको बता दूं कि निर्वाल स्टड फार्म जो राजस्थान में है ना, उदयपुर के आसपास वहाँ है। तो शिवा भाई से मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि दीवारों को थोड़ा सा ऊंचाई पर लेकर चले ताकि घोड़ों के मुंह आपस में लग ना सकें। क्योंकि ऐसा हो सकता है जब सांड घोड़े दो आपस में मुंह मिलाते हैं ना, तो फिर वो लात भी चलाते हैं और अगली पोड़ भी चलाते हैं, तो तोड़ फोड़ का खतरा ज़्यादा है। इसलिए हम दीवारों को सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इन्हें ऊंची और बढ़वाएं। पीछे की जो दीवार है ये ऊपर नहीं जाएगी, ये जो हमने रास्ता छोड़ा है, ये जो इतनी स्पेस छोड़ी है, इसमें लगेगी जाली। इसमें आर पार हवा जाने के लिए जाल लगवा देंगे ताकि यहाँ पर गर्मी भपका का कुछ इशू हो ही ना। ओहो लो भाई, मैं तो आकर बैठ गया हूँ वापस से गाड़ी में। क्यों बाहर ठंड बढ़ने लग गई है, धूप पूरी तरह से छिप चुकी है और कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे सर पर अब इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका है 3 चीज़ों का। सबसे पहले तो वो लॉन्ग राइड जो होने वाली है, ठीक है, सबसे पहले वो। दूसरा ट्रेलर, आपको सबको पता होगा कि मैं जो हुक लगवा रहा हूँ, हुक जाहिर सी बात है एक ट्रेलर के ही लिए लगवा रहा हूँ ना, तो ट्रेलर का भी देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद तीसरी चीज़ है यहाँ पर जितना भी सारा काम है ये भी देखना ही है, ठीक है। और एक और काम, बच्चा शो में भी लेकर जाना है। कैप्टन जो है उसको शो में भी तो लेकर जाना है, इसलिए 3 की जगह तो 4 काम याद आ गए। तो ये सारे काम मुझे देखने पड़ेंगे जल्द से जल्द, कोई भी काम में चूक नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी तैयार कर दूं सारा का सारा फार्म, तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।